कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज फिर आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं। गुरुजी इस कार्यक्रम में लगातार दर्शकों आप लोगों को आपके जीवन के बारे में रूबरू करा रहे हैं कि आखिरकार कैसे आप लोग अपने जीवन की परेशानी को दूर कर सकते हैं। परेशानी कैसे भी हो, समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है, क्योंकि ज्योतिष का एकमात्र कार्यक्रम है बदल दे किस्मत, जिसमें आप लोग अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल पाते हैं। अगर मौका आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है अपनी किस्मत बदलने का, जगह जगह जाकर आप लोग उपाय कर चुके हैं, ज्योतिषों कुंडली दिखा चुके, उसके बावजूद भी परेशानियां जस की तस हैं, तो एक बार केवल इस कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ सच में ये कार्यक्रम सबसे अद्भुत कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ पर गुरुजी कभी भी परेशानियां नहीं पूछते। आप लोग जो भी अपनी कुंडली बताते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर गुरुजी बताते हैं आपको कि जीवन में क्या समस्या आ रही है। तो जुड़िए, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे मौके का फायदा उठाइए। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अभी कॉल कर अपने जन्म पत्रिका बनवा कर गुरुजी से जानिए कि आपके जीवन में परेशानी आखिरकार क्यों आ रही है। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय माता दी। दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं लाइव कार्यक्रम में। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। और एक और बात आप लोगों को बता दें कि जिनकी कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाते और वो लोग परेशान रहते कि आखिरकार कैसे गुरुजी से बात हो पाए, तो उन लोगों के लिए ये खुशखबरी लगातार रोजाना ही रहती है कि वह सुबह 9 से 10 गुरुजी से बात कर सकते हैं। उसमें भी यही दर्शकों चीजें होंगी जो अभी होती हैं कि आप लोगों को जुड़ना है, अपनी डिटेल्स बतानी है और विस्तार से गुरुजी आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार जीवन में क्यों परेशानियां आती हैं। और एक असली ज्योतिष, एक सच्चा ज्योतिष वही है दर्शकों जो आपकी परेशानी खुद आप लोगों को बताए, बल्कि वो नहीं कि जिसके पास आप लोग गए, जाते आपने कह दिया गुरुजी ये समस्या है, या ज्योतिष आपसे खुद पूछते हैं कि बताइए क्या जानना चाहते हैं। वो कभी ज्योतिषी नहीं कर रहे दर्शकों, वो आपके साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी कुंडली देखकर अगर ज्योतिष बता रहा है तो समझे कि वो आपके जीवन को बदलेगा। और यही कार्य लगातार इस कार्यक्रम में शिवानंद जी के माध्यम से होता आ रहा है। बस जरूरत आप सभी को यहाँ पर जुड़ने की। तो नंबर लगातार जो फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए। लाइव कार्यक्रम में आप लोग एक बात करेंगे शिवानंद जी से। गुरुजी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक बहुत सारे हमारे साथ इंतजार में आपसे बात करने के लिए, कि जब भी हम 24 कुंडलियों की बात करते हैं तो कौन सी कुंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जिसके आधार पर जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है गुरुजी? सबसे पहले आमिर जी, जब 24 कुंडली की बात होती है जी, तो मुख्य तो होता है लग्न कुंडली। जी गुरुजी। लग्न कुंडली के ही बहुत सारे ब्रांच होते हैं जी, उसको एक एक ब्रांच को देखना पड़ता है। जी 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 जी। आपने बिल्कुल अभी सही कहा है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपकी समस्याओं को खुद बता दे। जी गुरुजी। मैं भी बहुत सारे ज्योतिष का कार्यक्रम देखता हूँ जी, जी, जी। और मुझे कभी कभी बहुत दर्शकों को बहुत आश्चर्य होता है जी। कि लोग कहते हैं डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, बर्थ प्लेस बताइए, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है। मेरा कहना है फिर ज्योतिष ही रहा कहाँ? ज्योतिष शब्द ही एक ऐसा है, इसकी पढ़ाई एक ऐसी शिक्षा है, विद्या है कि आपके भूत भविष्य वर्तमान को खुद जान जाए। यदि ज्योतिष को प्रॉब्लम बताना पड़ गया तो फिर ज्योतिष का महत्व ही नहीं रह गया। और दर्शकों, आप ही बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम 90% लोगों को देखते हैं कि फोन लगाएंगे 9 से 10 के बीच, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटा का जॉब नहीं लग रहा है, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरे आप क्यों बताते हो? आप देखो तो अगला बताता है कि नहीं। मेरा सीधा सा कहना है, विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, सीधी सी बात। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम की तो जो विशेषता है आमिर जी ने बता ही दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अधिकतर लोग ठगी के शिकार होते हैं, जैसा कि आमिर जी ने भी कहा है। आज भी मैं बता दूं, मेरे पास में एक व्यक्ति दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने 2.5 लाख का पुखराज और मानिक लिया है, जो कि 2.5 रुपया का नहीं है, सीधा प्लास्टिक दे दिया। जब लौटाने के लिए गए तो उनको कहा ज्योतिष महोदय कि हमारे वापस नहीं होता है। अब सोचिए कितनी बड़ी वो ठगी का शिकार हुए हैं। और आपको मैं बताता हूं कि 2 मूल मंत्र मेरा आप अपना कर रखें, जीवन में कभी नहीं ठगे जाएंगे। सबसे पहला क्या मूल मंत्र होता है मेरा? कभी समस्या नहीं बताने का। और दूसरा मूल मंत्र है, जहां भी रत्न लेना पड़े
ऐसा जगह से लीजिए, चाहे वो ज्योतिष हो या दुकानदार हो, कि 10% काट के वापस जिंदगी में कभी ठगे नहीं जाएंगे। यदि आपको लिख के दे देगा, उसको डर लगा रहेगा कि गलत सामान देंगे वापस कर देगा, तो इस तरह से आप चलेंगे तो कभी ज्योतिष से आप ठगे नहीं जाएंगे। और देखते हैं इस कार्यक्रम की विशेषता है कि आपको टीवी में देखेंगे नीचे लिखा रहता है 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा शुभा, है ना। तो पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं पूरा प्रयास करता हूं कि दिल और दिमाग दोनों से मैं आपको सहयोग करने का प्रयास करूं और माता रानी आपको आगे बढ़ाए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के दर्शकों यही खासियत है, जो कुछ होता है आपके सामने एकदम सच के तरह होता है, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। गुरुजी शुरुआत करते हैं, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी जी आशीर्वाद। नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है। शिवांगी जी, किसके बारे में जानना है आपको? जी मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 30 अक्टूबर की रात 31 की सुबह है और 1996 जन्म। मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। 21 अक्टूबर 1998। 30 अक्टूबर की रात। जी 31 अक्टूबर हो गया ना मैम? हाँ जी 12 बज के 31 20 अक्टूबर नहीं मिनट होता है। 30 अक्टूबर की सुबह गुरुजी कह रहे हैं ना? अच्छा 31 जी 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 जी। 31 अक्टूबर क्या है? और 1996 डेट ऑफ बर्थ है। 1998। 1996 96। टाइम समय बताइए। बताइए। समय बताएं 12 बज के 20 मिनट, वही 20 मिनट 31 का। जी ये जी अब 12-20 रात मिडनाइट है। जी जी जी। जी बर्थ प्लेस आजमगढ़ यूपी। आजमगढ़। 12:20। जी मुझे अपने मैरिटल लाइफ बोलना नहीं है मैम, हमारे यहाँ, सवाल बोलना नहीं मत पड़ता है। कीजिए, आपको अभी बताएंगे जस्ट कहा भी। गया है, कैसे आप बेवकूफ हैं। मैं बोलता हूं, लोगों को तकलीफ होता है। अभी मैंने समझाया है कि जो प्रॉब्लम मत बताइए, फिर आपने कह दिया मतलब जाना है। अरे आप क्यों बताते हैं प्रॉब्लम? आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, देखिए ज्योतिष जी क्या बताते हैं। कभी भी बेटा भूल के आप प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम बता के ही आप लोग फंसते हो। अभी मैंने जस्ट समझाया है, आमिर से भी नहीं समझाया है कि कभी प्रॉब्लम मत बताइए, फिर आपने वही कहानी कर दी। यही तो बात हो गया कि चिड़िया कहते हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, अदा के खुद फंस जाता है। वही काम आपने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। कर्क लगन की कुंडली है शिवानगी जी, राशि आपकी मिथुन राशि हो रखे हैं। आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जन्म पत्री बनी है? जी हेलो, हाँ जी बोलिए। जन्म पत्री बनी है आपकी शिवानगी जी? हाँ बनी है जन्म। अभी है पास में? हाँ है। तो आप मिलाना। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। कर्क लगन का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा बैठा हुआ है 3 नंबर में, द्वादश भाव में, और आगे पीछे खाली। फर्स्ट निगेटिव, नंबर 2 सेकेंड निगेटिव। लगन कुंडली के बगल में जस्ट नौमास कुंडली होता है, जिससे हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। आप उसको देखना बेटा। चंद्र केतु का ग्रहण योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मंगल राहु का अंगारक योग। तो ग्रहण योग, अंगारक योग, केमद्रुम योग, लग्न में भी नौमास में भी मैरिज लाइफ इज डेड। बुरा मत मानना। शिवानंद की बहुत बड़ी खूबी कहें, खराबी कहें कि मैं सटीक बोलने का पूरा प्रयास करता हूं। दर्शकों आप मेरा वेबसाइट खोल के देख लें, 2008 की बात है। मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को रहते हुए मुख्यमंत्री लिख दिया था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। तो कहने का मतलब, जब तक आपको हम निगेटिव नहीं बताएंगे, आपको पॉजिटिव कैसे पता लगेगा? और यही गलती आप यदि नहीं करते, हमको प्रॉब्लम नहीं बताते, मैं बताता, तो आपको लगता कि गुरुजी ने सही बताया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दर्शकों कभी भी ज्योतिष को प्रॉब्लम मत बताइए प्लीज। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी से, चाहे शिवानंद जी रहे या कोई रहे। आपको कोई ज्योतिष पूछता भी है क्या समस्या है, आप उनको बोलिए कि वहां से आप ज्योतिष आप बता दीजिए क्या समस्या है। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है शिवानगी जी, आपकी पूरी मैरिज लाइफ डेड है। ऐसे बच्चों का विवाह में परेशानी होता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। जब तक आप उपाय नहीं करोगे, आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रखा है ये। कुंडली आपने कहा है, कुंडली होने से नहीं होता है बेटा। कुंडली में देखना नंबर 1 कि 24 कुंडली है, नंबर 2 देखना कि क्या प्रॉब्लम निकाला हुआ है, कि केमद्रुम योग है, ग्रहण योग है, अंगारक योग है। नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। खाली चार्ट बन जाने से, कुंडली बनने से नहीं होता है। तो अब अभी आपको लाइफ को सेट करना है तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मैं 99% विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको विश्वास दिला रहे हैं गुरुजी। एक बार मिलने का प्रयास करिए, 24 मिनट बनवा के आपको समाधान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और करेंगे गुरुजी, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी सर थोड़ा तेज बोलिए, नाम बताएं अपना। मैं दक्ष बोल रहा हूँ जी। सर दक्षित नाम बताया? दक्ष 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 कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
पटियाला पंजाब से जी। किसके बारे में जानना है सर? मैंने दक्ष के बारे में पूछना है जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं, कौन है ये आपके? ये मेरा बेटा है जी। जी, डेट ऑफ बर्थ इनकी? 5:05 अरे सर, डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ बोला जा रहा बताएं है, सर, जब टाइम जन्म बता तारीख रहे हैं। बताएं। क्या ये है इसका है डेट ऑफ बर्थ 19/12/99। 19/12/99। समय? शाम को 5:05 पटियाला। जी, पटियाला। और इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है? जन्म पत्रिका तो सर बनी हुई है, वो अभी अलमारी में पड़ी है। अच्छा, आपके पास नहीं है। चलिए लाइन पर रहिएगा, अभी बताएंगे गुरुजी। पत्रिका बनाकर सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिए। आप लाइन पे बने रहिए। जी गुरुजी। ये दक्ष जी आपके बेटे हैं? हाँ जी। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि इनका मेष राशि है। इस कुंडली में सबसे पहले नमांश में बना है चंद्र शनि का 20 दोष और पाप कर्तरी दोष। जब लग्न के आगे पीछे दो पाप ग्रह होते हैं तो बनता है पाप कर्तरी दोष। वही हाल कर देता है कि जैसे कोई अधिकारी को दो गो नेक्स्ट लाइट दो साइड से पिस्टल भिजा दे तो अधिकारी सीज कर जाते हैं। उसी तरह से इनकी पूरी लाइफ को सीज कर रखा है। कौन? पाप कर्तरी दोष। और इनके नमाज के लग्न में बना हुआ है चंद्र शनि का 20 दोष। बहुत खूबी है इस कुंडली में। वो खूबी क्या है? इनके भाग्य स्थान में मंगल उच्च का बैठा हुआ है केतु के साथ। मंगल एक ऐसा ग्रह है, साथ में केतु बैठ जाए और मंगल अपने घर में हो, उच्च को हो, तो उसका 4 गुना बल बढ़ा देता। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। लेकिन इनके 20 दोष, पाप कर्तरी दोष, किसी कुंडली में केमद्रुम दोष कहता है कि सोना छू ले तो पीतल हो जाए। परेशानी क्या करेगा? इनकी कैरियर, इनका मैरिज, दोनों को दोनों डिटर्जेंट वाश से धो देगा। तो कुंडली बनने से भैया जी नहीं होता है। अभी मैंने कहा है किसी बच्ची को, पहले देखिए कुंडली की प्रॉब्लम निकाला हुआ है कि नहीं और 24 कुंडली है कि नहीं। टीवी में हजारों पार्ट होते हैं, एक कंडेंसर उड़ जाता है 50 रुपए का ना, तो टीवी गोल। पूरे घर में वायरिंग किया रहता है, एक फ्यूज उड़ गया, लाइट गोल। वही हाल कुंडली में होता है कि पूरी 24 कुंडली में समस्या कहीं भी रहेगा, परेशानी आपको देगा। और हम बच्चों की पढ़ाई में कई बार कहा है, हम अभिभावक 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते, पैसे नहीं होता, बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन जब लाइफ सेट नहीं करता, कैरियर नहीं बनता, तो बच्चे भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। तो एक बार आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए। इसमें 2-2 राजयोग बना हुआ है। ऐसी कुंडली को तो हम 1000 में कहते हैं। अच्छा जो है वो तो है, जो निगेटिव चीज है उसको उपाय कीजिए। जैसी उपाय होगा रास्ता फट से मिल जाएगा। दूसरी बात, इनका जन्म जो है, जो आपने टाइम दिया है 5:05, 5:06 में पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में थोड़े से कंसल्टेंसी भी देता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे का हाथ, उसका फिजिकल अपीयरेंस वो भी देखना चाहिए। क्योंकि 5:05 में कुंडली कुछ बनेगा, 5:06 में कुछ बनेगा। अब 1 मिनट घड़ी आगे पीछे हो सकता है। जिसमें इनका जन्म हुआ होगा, मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ जन्म हुआ है, तो क्या डॉक्टर की घड़ी 1 मिनट स्लो फास्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या करें, इसकी पूरी 24 कुंडली बनवा लें, बनवा कर इसका उपाय करवाएं। वर्तमान समय इनका चल रखा है चंद्र में मंगल का। तो कुंडली कह रहा है ये आज से नहीं, बच्चा जो है मई 18 से ही परेशान है, 3 साल से परेशान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परेशानी बढ़ते जाएगी। उपाय नहीं करेंगे, इसका पूरा लाइफ को खराब कर देगा। बिल्कुल, जैसा आपके बेटे के बारे में बताया है सर, आप कितना सहमत हैं आपसे हम जानना चाहेंगे। सर अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए। आप गुरुजी की बातों से कितना सहमत है आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, लगता है उन्होंने अपने टीवी चालू करके बात करें। तो दर्शकों, जब भी आप लोग हमसे जुड़ते हैं लाइव कार्यक्रम में, तो अपने टीवी की आवाज़ हमसे बंद करके बात कीजिए। क्योंकि फ़ोन के माध्यम से आपकी बात होती है, आप टीवी की आवाज़ चालू कर लेते हैं, आप हमें नहीं सुन पाते, ना ही हम आपकी आवाज़ सुन पाते हैं। इसलिए हमेशा जुड़िए तो टीवी से दूर रहकर हमसे बात कीजिए। क्योंकि जो भी बात होती है फ़ोन के माध्यम से होती है। लाइव कार्यक्रम है, जो नंबर लगातार चल रहे हैं, कॉल कीजिए। लाइव कार्यक्रम में गुरुजी का आप लोगों से बात हो पाएगी। कुछ और कॉलर हैं गुरुजी, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम रमनदीप सिंह है। रमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं हरियाणा के यमुनानगर से कर रहा हूँ सर बात। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं, किसके बारे में जानना है? सर डेट ऑफ बर्थ मेरी है जी 26 मार्च 1989। 26 मार्च 1989। समय बताएं सर। समय सर मेरा है जी दोपहर 3:25। 3:25 दोपहर का। और जन्म स्थान सर? यमुनानगर हरियाणा। यमुनानगर। सर आपके पास जन्म पत्रिका है बनी हुई? नहीं सर, मैं सर जन्म पत्री नहीं बनी हुई हमारी सर। नहीं हम सिख हैं जी, हमारा धर्म सरदारों में हम। जी, लाइन पर ही क्या रमनदीप बोले जी। रमनदीप नाम है इनका। नहीं बताया क्या ये कुंडली बनी है? सिख धर्म, नहीं कुंडली इनकी नहीं बनी है अभी तक। आप सबसे पहले रमन जी कुंडली बनवा लीजिए जी। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला राशि है। कभी भी ग्रहों को नजरअंदाज न करें दर्शकों, मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं आपको। इसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा,
शिवानंद को नहीं छोड़ा, महादेव शिव को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? इतिहास गवाह है। आज राम की भी कुंडली बनी हुई है। जब मंगल शनि का चला विपरीत राजयोग, तो राम जी को वनवास हो गया। न पत्नी का सुख मिला, न कभी संतान का सुख मिला। क्या मिला उनको? महादेव शिव को, साक्षात महादेव शिव को जो सृष्टि चलाते हैं, महादेव शिव को शनि के प्रकोप से जंगल में घास खाना पड़ा था। आज इतिहास गवाह है। तो कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। नजरअंदाज करेंगे आपको जीवन नजरअंदाज कर देगा और पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। आपको मैंने इसीलिए कहा है कि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 7 नंबर में, आगे पीछे बिल्कुल खाली, पूरा लाइफ खाली। मंगल केतु का बना है अंगारक जो 10th हाउस में, पिता को भी परेशानी और आपके करियर में भी परेशानी, जबकि इसमें बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। इतना अच्छा राजयोग बना है कि मैं कह नहीं सकता। सिंह लगन की कुंडली है, आपको हमेशा जीवन अधिकार पसंद देगा। ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन केमद्रुम जो वही हाल करेगा। तो मैंने जस्ट बताया है कि मकान में वायरिंग तो है, एक साधारण सा फ्यूज उड़ गया, लाइट गोल। मैंने देखा है दर्शकों, 20,420 कुंडली मैंने अभी तक बनाया है। माता रानी का आशीर्वाद है। और जिसने भी मैंने देखा है, जिसको भी केमद्रुम जो बन जाता है, पूरा लाइफ को खराब कर देता है। और मैंने तो कई बार आपको ये भी कहा है कि हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं। 20,420 हमारे परिवार हैं। यदि एक भी परिवार हमको ये कह दे कि शिवानंद जी मैंने आपसे मिला था, मुझे संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं अभी का भी ज्योतिष छोड़ दूंगा। चैलेंज है मेरा, क्योंकि मेरे करियर की सबसे बहुत बड़ी चीज है, वो है हमारी ऑनेस्टी। भले आपको लाभ मिले या ना मिले, इसका दोषी आप भी होते हैं। डॉक्टर से दिखा लेने से ठीक नहीं होता है, डॉक्टर का दवा भी खाना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, आके दिखा लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं, निवारण करना, अरे वाह बड़ी पैसा लगेगा, छोड़ो। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर साहब को बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा दवाई दीजिए कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, चाहे जो पैसा लग जाए। ज्योतिष के यहाँ जाएंगे, कहेंगे पंडित जी ऐसा रत्न दीजिए ना कि कम पैसा में हो जाए। आप रत्न को दान नहीं देंगे, निवारण आप करवाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छे से पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। रत्न पंडित जी नहीं पहन लेते, ज्योतिष जी नहीं पहन लेते हैं। फिर वाई क्यों कंजूसी करनी? जिंदगी में पैसा सब चीज तो नहीं होता ना, लाइफ सिक्योर होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपकी जो कुंडली है काफी डिस्टर्ब कुंडली बता रहा है, इसको आप उपाय करवाइए। अन्यथा जो मेरी गणना में आ रहा है, आपको पूरा लाइफ को खराब कर रहा है। और ये परिस्थिति आपका आज से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है जून 17 से। जून 17 से लेकर के और आपको सितंबर 23 तक का समय बिल्कुल रिवर्स है। उपाय नहीं करेंगे, धीरे धीरे परेशानी आपको बढ़ते चली जाएगी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया रमन जी, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी सर। जी, कितना सहमत है गुरुजी की बातों से आप? जी सर, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। गुरुजी ने जो बताया, आप कितना संतुष्ट हैं सर? सेटिस्फाइड कितना है गुरुजी की बातों से? 100% जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए। और दर्शकों ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार कहा है हमारे पास कोई भी फेक कॉल नहीं होता है। जब मैं नीचे उतरता हूं ना, कुछ लोग कह रहे गुरुजी आपको सब कहते हैं 100% सही कहा, क्या आपके अपने कॉल होते हैं? मैंने आज तक कोई प्रोफेशन में चीटिंग नहीं किया है, जगह ही नहीं है हमारे पास। और इसका साक्षात उदाहरण आप टीवी पर देखिएगा, चल रहा है कि 90% के साथ रत्न उपलब्ध है। इंडिया का फर्स्ट, कहीं नहीं वापस करेगा, आप कहीं ट्राई करके देख लीजिए। तो कहते सात्विक अन्न और सात्विक धन भी होता है। अब सात्विक धन का मतलब क्या हुआ? अन्न तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सात्विक धन क्या होता है? सात्विक धन उसी को बोलते हैं जो ईमानदारी से पैसे कमाए जाते हैं। गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ कभी रुकेगा नहीं, आपको शांति नहीं दे सकता। कहते हैं ना कि पैसे से बिछावन खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते हैं आप, मजा नहीं आएगा। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। एक व्यक्ति था, वो एक दिन मार्केट में गया नारंगी लेने के लिए। बोला भाई हमको 1 किलो नारंगी चाहिए। एक ठेले वाले ने कहा कि भाई आज मेरे यहाँ नारंगी सही नहीं है, आप कहीं और ले लो। वो चले गए दूसरे के यहाँ लेने के लिए। दूसरे ने कहा कि मेरा नारंगी तो बहुत टॉप का है, आप ले लो। उन्होंने 1 किलो नारंगी दे दी। जब वहाँ से घर पहुँचे, जब मैडम खोली तो उसमें से आधा नारंगी शरा हुआ निकल गया। अब उसका माथा ठनक गया। वो क्या किया, कल होकर के उस ठेले वाले को ढूंढने लगा जिसने इनको देने से मना किया था। और वो अपनी बातें अपने फ्रेंड सर्कल में बोले, परिवार में बोले। नतीजा क्या निकला कि वो ठेले वाले ने एक दिन तो बिजनेस खराब किया अपना ऑनेस्टी से, लेकिन 365 दिन का बिजनेस उनसे बना लिया। इसे कहते हैं सात्विक धन। गलत तरीके से कहीं रह जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि न कुछ इंसान लेके आता है न लेके जाता है, सारे के सारे ही रह जाएंगे। और लेके आता है, लेके जाता है तो लेके आता है सिर्फ एक कार्मिक अकाउंट, अपने कर्मों का खाता, ना सेविंग खाता अकाउंट, ना करेंट अकाउंट, ना रेकरिंग अकाउंट। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना हम,
तो अपने कर्मों का खाता लेकर के आते हैं पूर्व जन्म का, और उसी के अनुसार जिंदगी चलती है। और जब जाते हैं ना, इस जन्म के कर्मों के खाता को साथ लेके जाते हैं, फिर क्यों करने का। तो मेरी बात है सोचा लगता हो, लेकिन आज यही कारण है, आज इतने व्यक्ति जो परेशान हो रहे हैं। आज देखिए, आज से 30 साल 40 साल पहले क्या इतनी शादियां टूटती थी? बिल्कुल नहीं टूटती थी। इतने लंबे लंबे मकान नहीं थे, इतनी लंबी लंबी इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतना मोबाइल नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग शांति से जी रहा था। आज का क्या स्थिति बन गया है? जितनी सुविधाएं बढ़ते जा रहा है, लोग परेशान परेशान हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने आज अपने संस्कार को संस्कार कर रखा है, और यही कारण है आज हमें मास्क लगाना पड़ रहा है। प्रकृति से इतना खिलवाड़ किया हम लोगों ने कि आज मास्क लगाने पर विवश हो गए हैं। आपको दर्शकों को याद है ना, कि आप सोचते होंगे कि जब कोई गांव में या कहीं पे जब कोई गलत काम करता है ना, तो समाज को लोग कहते हैं, परिवार के लोग कहते हैं, तू कौन सा कुकर्म कर दिया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और आज हमने प्रकृति को इतना छेड़ दिया है कि प्रकृति को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो अभी भी हम लोग सावधान हो जाएं और अपने दैनिक कर्म को अच्छा से जोड़ें। और दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने कभी नहीं कहा, मैं पहला बार कह रहा हूं कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं ना, उसमें से 1%, ज्यादा नहीं, 1% आप जो वास्तव में गरीब है, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, आप वहां 1% खर्च करके देखें, आपको जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे मैं कह नहीं सकता। मेरी बात को गांठ मान लेने, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे को मदद करें जिसको वास्तव में आवश्यकता है। और जितना आप कमाते हैं ना, उसका 1% आप करें मात्र, फिर देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गुरुजी, अब आगे बढ़ते हो, कुछ दर्शक उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मानिक। सर थोड़ा नेटवर्क में आके तेज बोलिए, आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? नाम है मानिक शर्मा। महेश शर्मा। मानिक 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। किसके बारे में जानना है सर? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 7 अक्टूबर 1992। 7 अक्टूबर 92। और टाइम बताएं सर। टाइम है शाम के 5:20 और जन्म स्थान है कठुआ, जम्मू में। कठुआ जम्मू जी। हाँ। जन्म पत्रिका है बनी हुई आपकी? सर जन्म पत्रिका बनवाई है आपने, जन्म कुंडली अपनी? नहीं, मेरे पास अपनी पर्सनल है, मतलब यहाँ से नहीं बनाई। नहीं, वैसे बनी हुई है, अभी आपके पास है मौजूद? हाँ, मौजूद तो है मेरे पास। जी, लाइन पर रहिए, देखिएगा गुरुजी क्या कुछ बताते हैं। सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा सर। ये मीन लगन की कुंडली है, मानिक जी। राशि आपकी हो रखी है कुंभ राशि। कुंडली यू देखते हैं तो बहुत अच्छी कुंडली है। एक सूर्य गुरु का युति बना हुआ है जो राजयोग है। धन स्थान, इनकम के घर में, जहाँ से हम इनकम देखते हैं। ऐसा नहीं लोग जॉब करके ही पैसे कमाते हैं। आपको एक एक बिजनेस में ऐसा मिलेगा ना कि जॉब में जो साल भर में सैलरी उठाता होगा ना, वो 1 घंटे में कमा लेते हैं। ऐसे से बिजनेसमैन है इंडिया में। तो आपकी जो कुंडली है, ये कुंडली कहता है ऐसे व्यक्ति को मेनी टाइप ऑफ इनकम, मतलब कई तरह से पैसे का स्रोत देगा जीवन में आपको। लेकिन समस्या कहाँ हो रहा है? समस्या हो रहा है मंगल केतु का बन रखा है आपका अंगारक योग। मंगल क्या है? इस कुंडली में भाग्य का भी मालिक है और आपके धन का भी मालिक है। तो आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का, फल मिलेगा आपको 1 घंटे का। लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग योर लेबर। और राहु आपका नीच का बैठा हुआ है 10वें घर में। आपको मैं एक चीज सावधान कर रहा हूँ कि कभी भी किसी महिला मित्र के चक्कर में मत फंसना, सीधे कस्टडी का जोग बना देगा आपको। क्योंकि द्वादश घर में चंद्रमा बैठ करके सीधे कस्टडी का दोष बना रखा है आपको। और चंद्रमा क्या होता है? स्त्री कारक होता है। राहु भी नीच का बैठा हुआ है, सीधे कस्टडी कर देगा। इस चीज से बेटा सावधान रहना। और 10वें घर क्या होता है? 10वें घर से हम कैरियर देखते हैं, तो आपको कैरियर में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्योंकि राहु नीच का बैठा हुआ है, अंगारक योग की दृष्टि पड़ रही है। आप जॉब करेंगे वहां परेशानी देगा, बिजनेस करना चाहेंगे वहां भी परेशानी देगा। अर्थात आपके लाइफ को सेट नहीं होने देगा। राजयोग बनना है, गजकेसरी योग बनना है, इसका आपको लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। मीन लगन की कुंडली है, ऐसे बच्चे वो सात्विक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आपको दीपक तले अंधेरा वाला हल कर देगा ये। आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर मीन लगन की कुंडली में दशा क्या जा रखा है। दशा की ओर जाते हैं तो वर्तमान समय चल रखा है आपका गुरु का दशा। और मीन लगन की कुंडली हो, गुरु का दशा हो, क्या कहना, जिंदगी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन आपको क्या हो रहा है? कभी शिवानंद जी को, कभी तिवारी को, कभी मिश्रा जी को फ़ोन करते होंगे। फ़ोन करने से मानिक जी कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा फ़ोन किया है, लेकिन इसकी 24 कुंडली बनवाइए। 24 कुंडली बनवा के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अन्यथा आपकी करियर को, मैरिज को, सबको सब डिस्टर्ब कर रखा है। बिल्कुल मानिक, अच्छे समय का भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। जी गुरु जी, बिल्कुल जैसा बताया मानिक जी आपके बारे में, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, सहमत है। जी आप सहमत है, बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार मिलने का प्रयास करिए गुरुजी से, 24 कुंडलियां बनवा लीजिए। उसके बाद जो उपाय गुरुजी बताएंगे उन्हें करने से जीवन की परेशानियां दूर हो पाएंगी। अच्छी कुंडली है, लेकिन आपको उसका
सही समय का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो लाभ तभी मिलेगा जब आप अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेंगे या गुरु से मिलना चाहते हो तो नंबर जो फ्लैश है कॉल कर आप मिलकर 24 कुंडलियां बनवा सकते हैं। कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ और कॉलर उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रणय है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं प्रणय जी आप? मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ जी, किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 मार्च 22 मार्च 1984 1984, टाइम बताएं। 2 AM 2 AM और जन्म स्थान? डालमिया नगर, रोहतास बिहार में। जिला कौन सा? रोहतास। रोहतास बिहार। जन्म पत्रिका है बनी हुई आपके पास सर? पेरेंट्स के पास बनी हुई है, क्या नाम है इनके? मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। जी, लाइन पे बने रहिए, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिए सर। जी प्रणय जी, आपकी कुंडली धनु लगन की है, राशि आपके हो रखे हैं वृश्चिक राशि। कुंडली कहता है यू आर ए हाईली एम्बिशियस। ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं। और इतना ही नहीं, आपको इनकम के घर में शनि उच्च का बैठा हुआ है। जैसे मैंने किसी को कहा था ना कि मेनी टाइप ऑफ इनकम, आप जीवन में इतना पैसा कमाएंगे ना कि दान करते करते थक जाएंगे। बात को मेरा नोट कर लेना, बहुत टॉप जॉब बना हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि चंद्रमा में भी दाग होता है, वही परिस्थिति आपके साथ हो रखा है। क्यों? सप्तमेश और दशमेश का मालिक बुध जो है खुद नीच का बैठा हुआ है और सूर्य से पूर्ण अस्त हो गया है। और आपके दशमांश कुंडली में बन रखे हैं केमदुम योग, चतुर्विशांश में बना हुआ है चंद्र शनि का 20 दोष। ये 2 दोष होने कारण से आपका लाइफ का जो गेन है ना उसको स्टे कर रखा है। इस कुंडली में जो परिस्थिति बनता है, बुध भले नीच का है लेकिन अपने उच्च के राशि को देख रहा है, दशम घर को, तो आपको 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था। आप क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं अभी? पंडित जी, मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ अभी। कहाँ काम कर रहे हैं? रियल एस्टेट में। ये कुंडली इतनी अच्छी कुंडली है कि आपको मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ योग जो है ना आपको लाभ होने नहीं देगा। जैसे रियल एस्टेट में मैंने कहा अनाप शनाप पैसा का, आप विश्वास नहीं करिए मानिक, मैंने देखा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास 10,000 का औकात नहीं था ना, आज 10,000 करोड़ का औकात है रियल एस्टेट वाले को, मैंने देखा है अपने लाइफ में। तो आपकी कुंडली जो है बिल्कुल सही ट्रैक पर आपको ले जा रहा है। हालांकि जॉब की कुंडली थी लेकिन आपको भटका दिया। क्यों भटका दिया? चंद्र केतु का ग्रहण योग, कहीं चंद्र शनि का 20 दोष, कहीं चंद्रमा से केमदुम दोष। चंद्रमा क्या होता है? मन मस्तिष्क का मालिक। लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज भी करते हैं। और आपकी जो कुंडली बन रखी है इसमें आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा और कोई न कोई केस मुकदमा चक्कर में फंसने का आपका योग बना हुआ है। चंद्र मंगल केतु द्वादश करने बैठे हैं जो कि बन रखे हैं अंगारक योग और केमदुम दोष। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, धनु लग्न में दशा क्या जा रखा है, तो समय भी आपका रिवर्स शुरू हो गया है। वो शुरू हुआ है खास करके जुलाई 18 से, जुलाई 18 से लेकर के दिसंबर 23 तक का समय जो है आपका मानिक जी बिल्कुल डिस्टर्ब है। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कोशिश कीजिए एक बार मिलने का, 24 कुंडली बनवाइए, जो प्रॉब्लम है उपाय कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा धीरे 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 आपका डाउन होते चला जाएगा। ऐसे भी वृश्चिक लगन की जब कुंडली होती है तो होता है आपका धनु लगन है, तो धनु लगन के जो बच्चे होते हैं ना वो 7वीं प्रवृत्ति के भी होते हैं। आप लोगों को पहचान नहीं पाएंगे और लोगों से धोखा खा जाएंगे। ये कुंडली की विशेष विशेषता हो रही है। जी जी, जैसा आपके बारे में बताया प्रणय जी, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। एक पंडित जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने जो कुंडली बनी हुई थी वो शायद, जैसा मैं एक बार चेक भी करा लूंगा, वो वृश्चिक लग्न बताया था जो पहले बनी हुई थी, बट जैसा कि पंडित जी ने कि धनु लग्न गलत बनी हुई है। आप जो डेट ऑफ टाइम दिए हैं उसे धनु लगन आ रहा है। पंचांग पत्रा वाली बनी है, पंचांग वाली। हेलो, मार्च 1984 की है। हाँ, तो पंचांग वाली बनी है कि कंप्यूटर वाली बनी है? कंप्यूटर वाली बनी है सर। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? कंप्यूटर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही रहेगा, वो कैसे मिस होगा रहेगा? आप एक बार मिलिए, मिलकर के हम बात करेंगे। ये लाइव कार्यक्रम में टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह 9 से 10 1 घंटे का मैं समय देता हूँ। आप सुबह 9 बजे फोन कर लीजिएगा, हम सिस्टम को खोल के फिर से बात कर लेंगे। बिल्कुल प्रणय जी, एक बार सुबह 9 से 10 आप बात कर लीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से दर्शकों मुलाकात करेंगे। कुछ आपसे इजाजत चाहें, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको
फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है, क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।